प्रणाम दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे रिक्वेस्ट के मुताबिक दिए धनादन सब्सक्राइब किया। 2000 से पार, मेरे को 1000 चाहिए थे, 2000 के पार गए और व्यूअर्स भी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो मेरी एक ही विनती है कि आप आपके ग्रुप भी रहेंगे, उसमें डालेंगे तो धीरे धीरे इधर देखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी और एक ताकतवर मजबूत ऐसा हिंदी चैनल होगा। तो सवाल पे बवाल, अनिल कहते सवाल पे बवाल को सब्सक्राइब करो और लोगों को भेजो। मज़ा आती है आपको, मुझे मालूम है। और ऐसे सब्जेक्ट कौन लेगा, इतने बिंदास तरीके से कौन आपके सामने पेश करेगा। तो आज मैं संजय राउत, जिसको मैं बड़े प्यार से, दोस्त है हमारा, एकदम जिगरी दोस्त है, तो उसको मैं उद्धव का मदारी बोलता हूँ, क्योंकि उद्धव एक, उसके सामने वो जिस तरह से डमरू बजाता है, उसकी डमरू की आवाज़ हम मीडिया पे सुनते हैं, उसके ऊपर वो वहाँ मातोश्री में नाचता है उद्धव, तो उसको मैं उद्धव का मदारी बोलता हूँ। मगर एक बार उसने मुझे बोला ये गोपेश्वर टोर को ऑफ द रिकॉर्ड बात है, वो बोला कि तुम मुझे उद्धव का मदारी मत बोलो यार, वो बाला साहब का बेटा है, तो वो मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला फिर किसका मदारी बोलूँ? वो बोला मीडिया का मदारी बोल। मैं सुबह अगर बोला नहीं तो दिन भर मीडिया खाली जाएगा। मैं बोला यार ये बात सही है। एक बार मैंने ये तुम्हारे प्रवीण दरेकर को फ़ोन किया, मैं फ़ोन करता रहता हूँ ऐसे, मेरे को सुबह कम से कम 10 नेताओं को, पत्रकारों को, संपादकों को फ़ोन करने का शौक़ है, करता हूँ। एक साधारण 8:30 बजे के बाद वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, नाश्ता विस्ता करते हैं, चाय करते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, उस समय करने का। तो प्रवीण दरेकर को फ़ोन किया, मैं बोला दादाज मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ आप कुछ बोलो मेरे से, फिर उसके ऊपर आपका कोट करके मैं करूँगा। तो प्रवीण दरेकर ने एकदम इनोसेंटली मुझे पूछा, वो संजय राउत का आ गया क्या वीडियो स्टेटमेंट? बोले नहीं आया। बोले आने दो ना, उसके बाद बोलता हूँ। मैं बोला क्यों? बोले वो बोलेगा तो बोलने लायक कुछ होगा ना, नहीं तो ऐसा रूटीन में मेरे पास कुछ मसाला है ही नहीं, और आपको तो मसाला चाहिए, आपको गोप्य स्फोट चाहिए, तो उसको बोलने दो, उसको बाद बोलता हूँ। मैं बोला क्या प्रवीण जी, आप इतने मांझे हुए पॉलिटिशियन हैं, जब तक संजय बोलता नहीं है तब तक आप बोल नहीं सकते। अगर संजय ने बोला नहीं और संजय के ऊपर आपने प्रतिक्रिया दी नहीं, तो मेरे को लगता है तो आप तो गुमनामी में चले जाएंगे। संजय है करके आप जिंदा है करके हाँ रे, बोले सच है अनिल जी, वो कुछ बोलता है तभी मीडिया वाले मेरे पास आते हैं, नहीं तो ऐसे अलग से मेरा कोई रिएक्शन लेने के लिए आता ही नहीं है, सिर्फ संजय का रिएक्शन लेने के लिए आते हैं। बोला कमाल है। एक बार संजय शिरसाट, हमारे एकनाथ जी शिंदे के प्रवक्ता है वो, उनको भी ऐसा फ़ोन किया। ये सब लोगों से सबको मैं वीडियो भेजता हूँ ना, तो उनके कुछ न कुछ रिस्पॉन्स आते हैं। हमारे मित्र है डोंबिवली के राजू पाटिल, मनसे के पहले आमदार, वो तो उसके ऊपर अभिप्राय देते हैं। नीलम ताई गोरे, वो भी हमेशा उनका अभिप्राय रहता है, मैं उनका स्वागत करता हूँ हमेशा। हमारी शालिनी ताई ठाकरे इसकी मनसे की, उसका भी हमेशा रिस्पॉन्स आएगा ही। बहुत सारे, अविनाश जाधव का आता है, अभिजीत पान से तो मित्र है, उसको करना ही है मेरे को। बहुत सारे लोग हैं, मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे मैं अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ कि कभी भी आप देवेंद्र जी फडणवीस को मैसेज भेजो, उनका मैसेज जब भी उनको टाइम मिलेगा आने वाला ही है, रिप्लाई जो भी आपको चाहिए वो आने वाला है, छोटे शब्दों में रहता है। ऐसे ही आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। एकनाथ जी का भी है, उनका एक जो फ़ोन है उसके ऊपर आपको कुछ बोलना होता ही नहीं है। पहले आपको मालूम है वो बिजी है, आप उनको खाली एक मिस कॉल दे के रखिए, पूरे दिन में कभी ना कभी उनका मिस कॉल आएगा ही। हाँ अनिल जी क्या म्हणते हैं, आएगा ही। ये जो कम्युनिकेशन है ना, वो गैप नहीं होगा ना, तो आप भी दिल से जुड़ जाते हैं यार उन लोगों से। तो शिरसाट को भी फ़ोन किया मैंने एक बार, मैं बोला शिरसाट जी ज़रा कुछ धमाका करो ना। वो बोले संजय बोले क्या? संजय बोला क्या? वो पागल बेटा बोले, तो बेटा बोलला का भोंगा तुमचा मित्र, त्याला सगळ्यांना माहिती है ना, सबको मालूम है ये मेरा मित्र है। मैं बोला अभी भोंगा बजा नहीं है। बोले फिर क्या बोलेंगे? बोला संजय जी आप प्रवक्ता है शिवसेना के, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। नहीं वो भोंगा बजने दो, फिर मुझे फ़ोन करो, फिर मैं देता हूँ आपको। ये हालत है आज कि अगर संजय नहीं बोलेगा तो क्या चल। अभी देखो परसों उसने वो भैंसे के सिंग का एक डाल दिया मुद्दा,
कितना हास्यास्पद था हम जानते हैं, मगर उसके ऊपर यूट्यूब चले, चैनल चले पूरे दिन भर। फडणवीस ने आखिर में बोला यार क्या पागल हो गए हो क्या तुम सब। वो बोलता है कि भैंस के सिंग उधर रखे हैं और उसके ऊपर पूरा दिन चर्चा, परिसंवाद, बड़े बड़े विश्लेषक कि ये सिंह उधर है कि नहीं, इस प्रकार की काली जादू होती कि नहीं। हमने भी वो देखो, वो वीडियो मेरे ख्याल से 30-40 हजार गया मेरा। तो लोग भी पागल, हम भी पागल, मीडिया भी पागल, ऐसा होता है यार। तो कल ना उसने आज सुबह उसका सुबह का जो भोंगा बजता है वो ये हमारा, उसको मेरे ख्याल से हमारा एक यूट्यूबर है, वो उसको बोलता है कि वो प्रातः विधि करता है रोज। और वो प्रातः विधि करता है, इसके साथ साथ आपको ये भी मान्य करना होगा कि पूरे जितने चैनल है देश भर के, महाराष्ट्र भर के, मराठी, वो सब वो जो प्रातः विधि करता है वो विधि अपने हाथ में झेलने के लिए बम्बू लेके खड़ा रहता है ना, भूल गए। वो अगर प्रातः विधि करता है आप बोलते हैं, तो प्रातः विधि झेलने के लिए 10 चैनल खड़े उसके सामने बम्बू लेके। वो क्यों भाई? वो प्रातः विधि से उनको टीआरपी की सुगंध आती है है कि नहीं? बाकी नेता भी परेशान रहते हैं, जब तक उद्धव नहीं बोलेगा तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं पूछेगा, वो ऐसे बैठे रहते हैं। कब संजय बोलता है फिर मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया देता हूं। बहुत सारे आप देखो, अभी संजय के ऊपर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनका नाम भी नहीं आता था, अगर संजय नहीं बोलता तो आता है, संजय बोला तो ही नाम आता है। और ये देश भर में है, एक बार मैंने चेक किया था, करीबन 1000 चैनल रोज उसको कवर करता है। मेरे ख्याल से मोदी के बाद वही है। आप बोलेंगे यार दुश्मनी निभा रहे हो कि दोस्ती निभा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तवता उसके सामने मैंने रखी, अब भी मेरी बात होगी उससे। मैं बोला संजय आज तुमने बोला है कि शरद पवार को जी को एकनाथ शिंदे जी को महज जी शिंदे नाम से पुरस्कार देना नहीं चाहिए था, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने पार्टी को तोड़ा है, महाआघाड़ी को तोड़ा है, और वो मोदी के और शाह के हस्तक है। तो मोदी और शाह हमारे दुश्मन हैं, तो ये कैसा किया, उनको क्यों दिया, ऐसा उसने ऑब्जेक्शन लिया। चल रहा है विवाद, चल रहा है वाद, चल रहा है संवाद, चल रहा है पूरे चैनल वाले। मैं अभी कितना बजा है, 2 बज गए यार। अभी जब मैं अंदर आया शूटिंग के लिए तब तक वही चल रहा था। संजय ने क्या बोला और उसके ऊपर अलग अलग लोग बोल रहे थे, धमाल चल रही थी। मैंने संजय को बोला, फोन किया उसको, बाकायदा रोज करता हूँ वैसा किया, मगर अभी ये ज्यादा ही हो गया तो मैंने अभी 1 घंटा पहले फोन किया। मैं बोला संजय रोज तू एक छोड़ देता है और वो पूरा दिन भर चलता है यार। तो बोला मेरी क्या गलती है, तेरा और मेरा दिमाग वैसा ही है, टेढ़ा ही है, हम बराबर खोज लेते हैं इसमें कहाँ कमी है और वो ठोक देते हैं। इन लोगों को काम धंधा ये चलाते रहते दिन भर, 1000 चैनल चलाते हैं, मैं क्या करूं। मैं बोला तू सही है मगर इसमें एक खोट है। बोला क्या खोट है। मैं बोला देख, तेरा ये जो कहना है कि मोदी के और शाह के एकनाथ जी खासम खास है करके, और उन्होंने महाराष्ट्र की आघाड़ी तोड़ी है करके, उनको ये नहीं करना चाहिए सम्मानित। किसने? शरद पवार जी ने। तो मेरे पास, मैं बोला एक प्रूफ है जो तेरे खिलाफ जाएगा। बोला बोल। मैं बोला देख, मैं तेरे को अभी 2 फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो फोटो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अभी हमारे कैमरामैन जो है वो दिखा देना जरा फोटो। और मैंने बोला कि मेरे पास वो न्यूज़ का क्लिप है, उसमें ये है इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ कि उसमें लिखा है कि शरद पवार जी को पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2017 का सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है। और 25 जनवरी को उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब कुमार मुखर्जी, उन्होंने दिया। और पवार ने वो कृषक समाज जो है उसको अर्पित किया। मैं बोला देख, ये मैंने भेजा है तेरे को। अगर मोदी के तुम्हारे दुश्मन हैं, मोदी अगर तुम्हारे 14 साल से उन्होंने तुमको बर्बाद करने का कार्यक्रम चलाया है, तो तुम मोदी ने दिया हुआ पद्म विभूषण शरद पवार को लेते समय क्यों नहीं बोले कि शरद पवार को ये मोदी सरकार से नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं बोले। मैं बोला चल आज तेरे को पकड़ा है, मैंने एक्सपोज किया है। तो एक क्षण भर वो जरा चौंका, बोला अनिल हाँ तू जो बोलता है वो यस। मगर वो बोला मुझे याद नहीं है मैंने क्या रिएक्शन दिया था, कुछ भी हो सकता है। मैं बोला तेरा रिएक्शन का भी क्लिप है मेरे पास सामना में, तुमने स्वागत किया था पद्म विभूषण शरद पवार जैसे को दिया, एक महान व्यक्ति को,
ये महाराष्ट्र का गौरव है। और देश के लिए भी कृषि मंत्री करके उन्होंने जो किया है क्रांति, उसके लिए भी एक गौरव है। ऐसा लिखा हुआ मेरे पास सामना का क्लिपिंग भी है। अभी आजकल मेरा रेफरेंस बहुत बढ़ गया है। मेरे पास एक आदमी है, मित्र है मेरे साथ ही काम करते हैं, तो यश वैद्य करके हैं, वो रेफरेंस की यही है, गूगल ही है वो। मैं उसको ही बोलता हूँ, तेरा नाम यश बदल के मैं गूगल ही रख देता हूँ। कुछ भी बोलो, 1 मिनट के अंदर मुझे ये सब, आप देखते हैं ना बीच बीच में, मुझे यहाँ से लो, वहाँ से लो, इसका नाम लो, वो तो उसने वो सब मुझे न्यूज़ क्लिपिंग निकाल के दिए, फोटो निकाल के दिए, वो मैं पेश किया हूँ अभी। वो उसको भी भेजे थे, तो बोला कि ऐसा लिखा है क्या? हाँ, वो तब की बात थी। मैं बोला ऐसा नहीं। वो बोला उस समय एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में थे, वो बात अलग थी। मैं बोला ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हारा मोदी को विरोध है तो तुम कैसे शरद पवार को पद्म विभूषण लेने के लिए आक्षेप नहीं लिया? लेना चाहिए था। मेरे को लगता है कि आज संजय को मैंने पकड़ा है, और ये जो हमारा मदारी है मित्र, जो मीडिया को भी नचाता है और उद्धव को भी नचाता है, उसके तो किस्से मैं बताता रहता हूँ। उद्धव कैसा, ये संजय राउत नामक मदारी का ये है, बंदर है, ये इसके बारे में अलग वीडियो करेंगे। पर आज इतना ही है कि संजय तुम पकड़े गए यार, तुम वो बोल गए, मगर मैंने क्या लिखा है, उद्धव के मदारी संजय राउत को मुंहतोड़ जवाब देने वाला धमाकेदार वीडियो। और मराठी में लिखा है, फसला रे फसला उद्धवचा मदारी संजय राऊत हे काय भलतेच बोलून गेला। मतलब उसको एकनाथ शिंदे के सम्मान का विरोध नहीं करना चाहिए था। एकनाथ शिंदे के कार्यकर्तृत्व को शरद पवार भी सम्मान देते हैं। संजय को मालूम है, संजय ही अभी, संजय की लॉयल्टी ज़्यादा करके इनके साथ ही है ना, शरद पवार के साथ। 100% बालासाहब, 50% शरद पवार, 25% उद्धव ठाकरे। तो उसको मालूम है कि शरद पवार जी के मन में भी एकनाथ जी के प्रति कितनी आत्मीयता है, भावना है। बड़े हक से वो फडणवीस से इतनी फ्रीली बात नहीं कर सकते शरद पवार, जितनी एकनाथ जी से करते थे। मुझे मालूम होगा ना, तुम बताता हूँ ना आपको। और एकनाथ के बारे में उनके मन में जो एक हम मराठी में आपुलकी बोलते हैं, आत्मीयता बोलेंगे, वो है। एक आम आदमी से बड़ा हुआ ऐसा एक वो नेता है, कार्यकर्ता था, नेता बन गया है और मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। तो उनके बारे में, उसके प्रति बहुत सद्भावना है। उस सद्भावना का प्रतीक करके ही वो गए। एकनाथ नहीं होते तो वो शायद नहीं जाते थे, दूसरा कोई होता था तो अजित दादा को देते तो भी नहीं जाते, वो तो बिल्कुल ही नहीं जाते। मैंने एकनाथ के लिए उनके मन में सद्भावना है, वो महाराष्ट्र के मन में। तो संजय तुमने गलत किया, ये नहीं बोलना चाहिए था तुमको। ये पागल उनको क्या सब्जेक्ट है करके चला रहे, मगर तुम भी एकनाथ को जानते हो, तुम भी उसके प्रति, उसकी क्रांति में भी एक तुम पर्दे के पीछे के उसके मददगार थे। तो उसके बारे में इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। चलो, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, अभी लोग करेंगे कि नहीं वो आगे पता चलेगा। धन्यवाद।